अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का ख़ुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे विहाड़ी के, वैसे तो दीगर जो बहुत से ऐसे सिटीज हैं जहां पे अस्पताल के जो सूरत हाल है दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। कहीं डॉक्टर्स का जो है वो स्टाफ मौजूद नहीं, कहीं ड्यूटी जो है वहाँ का अमला मौजूद नहीं, कहीं सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं, तो कहीं करप्शन के भरमार है। तो विहाड़ी के DH जो अस्पताल है उसमें भी अमले की ड्यूटी से गायब रहना नाज़रीन मामूल बन चुका है और अस्पताल की इंसुलिन वार्ड में भी अमला मौजूद ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। उनका कहना है कि इंसुलिन वार्ड में सुबह 8 बजे से मौजूद लेकिन कोई भी अमला मौजूद नहीं है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मजीद वहाँ की क्या सूरत हाल है अब तक, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं अब्बास अली, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DH हॉस्पिटल विहाड़ी काफी अरसा दराज से जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके लिए मिसाइल का गढ़ बन चुका। आए रोज वहाँ ड्यूटी पर जो मौजूद डॉक्टर हैं, नर्सें वो गायब रहती हैं। और जो OPD वार्ड है वहाँ रेनोवेशन के नाम पर काम हो रहा है और जो काम हो रहा था वो अमला गायब हो चुका है। वहाँ का वहाँ जो डॉक्टर बैठते थे वो गायब है। जो दूर दराज से आने वाले लोग थे वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और आने वाले लोग मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर महंगी फीसें देकर प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाने रोजाना के बुनियाद पर जिले खुआर हो रहे हैं। और जो इंसुलिन वार्ड है यहाँ रोजाना के बुनियाद पर यहाँ जो आने वाले मरीज हैं वो सुबह से लेके शाम तक यहाँ जिले खुआर होते हैं। डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से आते हैं और नर्सें हैं जो यहाँ DH हॉस्पिटल बिहारी का अमला है, शदीद नहायत बदतमीज अमला है। आने वाले मरीजों के साथ बदतमीजी करता है और उनको चेक भी नहीं करता। और डॉक्टर और नर्सें यहाँ जो मौजूदा MP है, MN गवर्नमेंट के, उनके ज्यादातर उनके अजीज हैं, तल्लक वाले हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में आकर हाजिर लगवाते हैं और चले जाते हैं। अमला रोजाना की बुनियाद पर यहाँ अमला कम होता है जिसकी वजह से यहाँ आने वाले मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और इमरजेंसी वार्ड में भी जो नहायत नाजुक वार्ड है वहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो भेजी, वहाँ डॉक्टर मौजूद ना है, ना ही वहाँ पे नर्स मौजूद है। और जो दूसरा वार्ड है मरीजों का वहाँ भी एक एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे हुए। लिहाजा DH हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पर DCO साहब, AC साहब आते हैं, सिर्फ फोटो सेशन करते हैं और चले जाते हैं। लिहाजा ना यहाँ अमला ठीक हुआ है, ना यहाँ दवाई किसी को फ्री मिल रही है। सबसे दुख की बात ये है कि यहाँ जो मौजूदा MP है, MN है, उनके जो नुमाइंदे उन लोगों ने अपनी सरकारी वो ठेके लिए हुए हैं। ना कोई अद्वियात आती है, अद्वियात के नाम पर लाखों रुपए का वो बिल पास करवाते हैं। गवर्नमेंट को चूना लग रहा है, कौमी खजाने को चूना लग रहा है। और यहाँ करप्शन के कई साल हो गए, यहाँ रिकॉर्ड लग रहे हैं। अब नई बिल्डिंग तैयार की है जहाँ यंग डॉक्टर और नर्स के अब्बास साहब जैसा कि आप बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इतने मसाइल DH अस्पताल के, लेकिन वहाँ के MS क्या इस सब मामला से उनको इल्म है इन सब चीजों का? उनकी मौजूदगी में वहाँ पे इतने मसाइल लोगों को, वहाँ के मरीजों को इतने मसाइल का सामना है? जी मैडम, सबसे दुख की बात है जो मकामी MP MN आते हैं ना गवर्नमेंट के जी, वो अपनी मर्जी के MS, अपनी मर्जी के डॉक्टर, अपनी मर्जी के तहसीलदार, अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट, हत्ता के अपनी मर्जी के SHO लेके आते हैं। जो लोग आप सिफारिश पे लेके आएंगे वो अवामी खिदमत क्या करेंगे? वो तो अवाम के मसाइल में इजाफा करेंगे, वो लूट मार करेंगे। अब काफी सालों से ये जो नई इमरजेंसी बनी है इसमें भी करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है। जो मौजूदा डॉक्टर उसके भाई ने ठेका लिया था, मैं आपको क्या बताऊं, वो ठेका दरमियान में छोड़कर बैरून मुल्क फरार हो गया था। आज तक जिस बंदे ने करप्शन की, लूट मार की सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे वो सियासतदान है, डॉक्टर है, ठेकेदार, कोई बंदे की इंक्वायरी नहीं हुई। और सबसे दुख की बात, जो इंक्वायरी करने आते हैं ऑडिट अफसर वो भी रिश्वत लेके चले जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर जहाँ रहने वाले लोग मसाइल का शिकार है, सरकारी हॉस्पिटल में कोई सहूलत मौजूद। अब्बास ये बताइएगा DH अस्पताल है वो विहाड़ी की कितनी आबादी जो है इससे मुस्तफीद होती है और रोजाना की बुनियाद पे कितने मरीज हैं जो इंसुलिन के लिए इस अस्पताल का रुख करते हैं? तकरीबन 200 से 300 लोग रोजाना इंसुलिन के लिए आते हैं। और सबसे दुख की बात, यहाँ की दवाइयां बाहर बिक रही हैं स्टोरों पर। जो हॉस्पिटल की दवाइयां, जो यहाँ का अमला, सियासतदान, सब लोग इसमें मुलव्वस हैं। यहाँ इतनी लूटमार करप्शन हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है।
लोगों को अगर 100 बंदा इंसुलिन लेने आता तो 20 जी। या 30 को मिलती, बाकी लोग वैसे ही चले जाते क्योंकि डॉक्टर बदतमीजी करते हैं। जितने भी डॉक्टर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, इन सबके प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर ये ड्यूटी पूरी देते हैं, ज्यादा फीसें लेते हैं, तमाम सहूलियत प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं। और सबसे दुख की बात, जो यहाँ नर्सें हैं वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं डॉक्टर, यहाँ की चीजें भी लेके, रेनोवेशन के नाम पर डीएच के हॉस्पिटल में रोजाना के बुनियाद पर कोई ना कोई काम होता है, उसकी मद में लाखों रुपए की करप्शन होती है, लूटमार होती है, उसमें सब लोग अब्बास जो आप बता रहे हैं 2 से लेके 300 तक जो मरीज हैं वो इंसुलिन के हसूल के लिए अस्पताल का रुख करते हैं, और उन मरीजों में से कितने मरीज को इंसुलिन मिल पाती है या किसी एक को भी नहीं मिलती? नहीं मिलती है, तकरीबन 30 से 40 लोगों को मिलती ठीक है, और बाकी के लोग वैसे खवार होकर वापस चले जाते हैं। वो मजबूर मैडम बाहर जाके मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं खरीदने पर मजबूर है। ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ये अवाम के टैक्स के पैसों से चलता है, लेकिन अवाम के लिए कोई सहूलत मौजूद न है। कई मरतबा सहाफी ने जाके कवरेज की, सब कुछ किया, लेकिन जो डॉक्टर और सियासतदान बैठे हुए वो कहते जिसका जो दिल करता है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा अब पाकिस्तान में और बिहारी में इंसाफ के लिए लोग दर बदर फिर रहे हैं, मसाइल में इजाफा हो रहा है। डीएच के हॉस्पिटल में अब्बास, ये तो फिर इतनी बड़ी ये करप्शन है, इतनी बड़ा ये एक धंधा चलाया जा रहा है मिली भगत के साथ, वहाँ के एमएस को इस चीज का इल्म होने के बावजूद भी, जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से उनको इंसुलिन के जो प्रॉपर जो फंड भी दिया जाता है, इंसुलिन भी दी जाती है, तो वो वही इंसुलिन बाहर ये देते हैं मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे वही मरीज रूल ख्वार होके वहाँ पे वही खरीदने पर मजबूर हैं। तो क्या एमएस से आपने इस बारे में मौक़िफ़ लिया? वो क्या कहते हैं इस हवाले से? मैंने कहा जी वो किसी का मौका सुनने को तैयार नहीं, उनका एक ही मौका है जी, सियासी तौर पर यहाँ नर्सें और डॉक्टरों की ड्यूटियां चेंज होती हैं, सियासी तौर पर यहाँ अमला, इसी वजह से यहाँ अमला कम रहता है, सियासी तौर पर यहाँ इतनी अमल दखल है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। बिहारी में तकरीबन 14-15 लाख लोग रहते हैं जो रोजाना की बुनियाद पर टीएचक्यू बूरे वाला टीएचक्यू मैसी से लोग यहाँ रेफर होकर आते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर डॉक्टर उनको मुल्तान रेफर कर देते हैं, चेक ही नहीं करते। मैं आपको क्या बताऊँ, काफी सालों से बिहारी की आवाम जलीलो ख्वार हुई और सियासतदान और ब्यूरोक्रेट सिर्फ सोशल मीडिया में और फोटो सेशन तक बिहारी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज हो रहा, लोगों को सहूलियत दी जा रही, लोगों को मुफ्त दवाएं दी जा रही। जो हुकूमत पंजाब ने हेल्थ के हवाले से पंजाब में जो प्रोग्राम शुरू किया, बिहारी में उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं सरकारी अफसरान ने और डॉक्टरों ने, उसको कोई पूछने वाला नहीं, किसी को कोई सहूलत नहीं मिल रही। अब पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं ये बता चुका हूँ कितने लोगों की डेथ हो चुकी बिहारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गलती से, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई तो अब्बास, क्या डॉक्टर जो है वो अपने ड्यूटी पे जो कि टाइम से नहीं आते, वो क्या उन्होंने कोई प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं वहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं डीएच के अस्पताल में, फिर वो वहाँ पे सारा दिन जो है वो लाइनों में खड़े रहते हैं? क्या उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता डॉक्टर्स की जानिब से? वहाँ पे अमला भी मौजूद नहीं होता? मैंने कहा जी अगर 5 डॉक्टरों की ड्यूटी है तो 1 डॉक्टर मौजूद हो, वो भी जूनियर डॉक्टर मौजूद होगा। ठीक है। जितने भी यहाँ डॉक्टर हैं सबके बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। मैं आपको 100% दुरुस्त बात कह रहा हूँ, मैं उस सबकी फुटेज भेजूंगा। करोड़ों अरबों रुपए के डॉक्टर यहाँ आकर मालिक बन गए, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में नाम के डॉक्टर हैं, सिर्फ घंटा 2 घंटे बैठते हैं, लोगों को चेक करते हैं और प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। अब्बास, आप इस सारे मामलात के हवाले से वहाँ की जो मरीज हैं, अवाम है, वो क्या कहती हैं? उनका क्या मुतालबा है? मैडम रोजाना की बुनियाद पर लोग सिर्फ एहतजाज करते हैं, बेचारे दुखों तकलीफों के मारे मजबूरन घरों में वापस चले जाते हैं। लिहाजा बिहारी में काफी सालों से यही मसाइल है, ये आम लोगों के लिए परेशानी, उनके लिए मुसीबतें, उनके लिए तकलीफें, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ बातों और सोशल मीडिया और टीवी की हद तक पाकिस्तान में, पंजाब में, बिहारी में लोगों को इंसाफ मिला, लोगों का इलाज हो रहा है, तरक्की हो रही है। ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बिहारी के डीएचक्यू अस्पताल की, जहां पे डॉक्टर्स का अमला भी मौजूद नहीं है, और अगर अद्वियात की बात की जाए तो इंसुलिन की जो कि इस कदर वहां पे शॉर्टेज है कि वहां पे मरीज जो है वो 200-300 मरीज रोजाना की बुनियाद पे आते हैं इंसुलिन के हसूल के लिए, और वो लाइनों में खड़े जो कि धूप में खवार होके वापस घरों को चले जाते हैं, और उनमें से सिर्फ 30 या 40 मरीज को इंसुलिन मिलती है। बाकियों को इंसुलिन लेने के लिए सामने प्राइवेट जो है
वहां पे मेडिकल स्टोर से महंगे दामों में इंसुलिन खरीदनी पड़ती है, और होती वो भी डीएच को अस्पताल की ही इंसुलिन है। और इतनी बड़ी करप्शन लेकिन एमएस है जो इस हवाले से किसी को मौकूफ देने को तैयार नहीं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें शाहदरा टाउन पुलिस की नाज़रीन जो बरवक्त कार्रवाई ने नौजवान नस्ल को बड़ी तबाही से बचा लिया। जी हां, कार्रवाई के दौरान 330 किलोग्राम मुंशियात भी कब्जे में ले ली, और एसपी सिटी काजी अली रजा ने बताया है कि मुलजमान शहर के पोश एरिया में मुंशियात लाकर तलीमी इदारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त भी करते थे, और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और इंसदाद मंशियात जो कि इन फरोशी के खिलाफ कार्रवाई पर शाहदरा टाउन पुलिस टीम को आईजी पंजाब की तरफ से शाबाश, तरीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का भी ऐलान किया गया। मजीद जानते हैं तफसीलात, हमारे नुमाइंदा राशिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल, फिरोजवाला के थाना शाहदरा टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। 330 किलो मंशियात बरामद और 4 मुलजमान जो हैं वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। और शाहदरा में एसपी सिटी काजी अली रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एएसपी शाहदरा उस्मान अजीज मीर और एसएचओ शाहदरा टाउन मोहम्मद इमरान और एसएचओ शाहदरा मियां तहसीम और एएसआई जो हैं सज्जाद डोगर थे और दीगर पुलिस अफसरान शामिल थे। और शाहदरा टाउन पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात की तरसील नाकाम बना दी और 4 मुलजमान बैनुल सूबाई भी गिरफ्तार कर लिए। और इतना बड़ा ये नेटवर्क था कि ये शाहदरा पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया और 4 मुलजमान गिरफ्तार भी कर लिए। और पुलिस की ये बावकत कार्रवाई ने नौजवान नस्ल को बड़ी तबाही से बचा लिया है। और मुलजमान शहर के पोश एरिया में मंशियात लाकर तलीमी आदारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करते थे। जी ठीक है राशिद, ये बताएं कि जो मुलजमान गिरफ्तार किए हैं उनसे कितनी जो कि मुंशियात उनसे जो कि बरामद हुई है, और इसके अलावा वो कहाँ कहाँ जो है इसको जो कि सेल भी करते थे, और कौन कौन से मजीद जो है लोग इनके साथ मुलविस हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं। मुलजम जो अदनान के कब्जा से 134 किलो चर्स और 88 किलो जो है अफयून बरामद की गई है। और मुलजम दिशान के कब्जा से 10 किलो चर्स और 800 ग्राम मजीद अफयून जो है वो भी बरामद हुई है। और मुलजम हाशिम जो है और उस्मान के कब्जा से भी 900 ग्राम 9 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद हुई है। मुलजमान के खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूं, ये शहर के मुख्तलिफ जो इलाका थे वहां पर ये जो थे ये फरोख्त करते थे। और ये हमारी जो यूथ है, नई नस्ल है, उनको खराब करने के लिए, उनको इसकी लत लगाने के लिए ये मुतहरिक दिखाई दे रहे थे। और शाहदरा पुलिस ने काजी अली रजा एसपी सिटी जो रिटायर हैं उनकी हदायत पर ये कार्रवाई देखने में आई है। ठीक है राशिद, ये बताएं कि इस गैंग का ताल्लुक कहां से है और कहां से इनको पकड़ा गया है, और कौन से लोग हैं जो इनके साथ मुलविस है, या पूरा गैंग जो कि कानूनी गिरफ्तार में हो चुका है? जी मैं आपको ये बताता चलूं, ये शाहदरा टाउन का इलाका है। तो वहां पर ये एसएचओ इमरान मोहम्मद इमरान और एएसआई सज्जाद डोगर थे और डीएसपी जो थे मौके पर मौजूद थे। तो इन्होंने शाहदरा टाउन के इलाका से ये मुलजमान जो हैं ये गिरफ्तार किए हैं। और ये मेरी मुतलका एसएचओ से जब बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि हम लोग को जो हमारे जराए ने बताया कि ये मंशियात यहाँ से बरामद होगी, तो हमने सोचा कितनी होगी, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कोई हो सकता है कि 5-10 केजी जो है वो बरामद हो। मगर जब हमने वहां पर रेड्स की पुलिस टीम ने, तो वहां पर जो है हम जो थे हैरान रह गए कि इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन ये 8 से 8.25 मन बनती है। तो वो कह रहे हैं कि मुलजम जो हैं वो बैनुल सूबाई तौर पर जो है ना ये फरोख्त करते थे और नई नस्ल को जो है ये बिल्कुल उसकी तबाह बर्बाद करने के लिए उनको जो है ना मंशियात जो थे ये फरोख्त करते थे। ठीक है, तो राशिद ये बताएं कि इनका नेटवर्क कौन सा है और ये जो मुंशियात है वो कहाँ से ला रहे हैं ये? जी हमारी मुतलका पुलिस ऑफिसर जब बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये जो है ये पिशावर वाली साइड से वहां से मंशियात लेकर आते हैं और आगे इनके जो है ना डीलर मौजूद होते हैं, वो डीलर गाड़ियों में भी मौजूद होते हैं और जो मंशियात फरोश के बड़े बड़े डीलर हैं उनके वास्ते से ये होती हुई जो है ना ये शाहदरा के अंदर दाखिल हुई है। और ये जो मुलजमान है इनसे जब तफ्तीश सामने आई है तो
पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना है कि ये जो पूरे लाहौर भर में और डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर और फिरोजला डिवीजन लाहौर डिवीजन जो है यहाँ पर ये फरोख्त कर रहे थे ये मंशियात। ठीक है, तो राशिद इतना बड़ा ये गैंग है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये कोयटा पेशावर इन इलाकों से ये मुंशियात लेके आते हैं, तो रास्ते में क्या कोई चेक एंड बैलेंस पुलिस की तरफ से नहीं कहा जाता और उसी दौरान ये लोग क्यों नहीं पकड़े जाते? मैं आपको ये बताता चलूं कि अक्सर देखने में ये आया है कि पुलिस जो है वो अपनी तो कार्रवाई करती है, मगर ये इनके जो हाथ हैं ये इतने लंबे या इनके सोर्सेज जो हैं ये इतने बढ़ चुके हैं कि ये पुलिस से भी जो है ना ये छुप छुपा कर जो है ये मंशियात ले आते हैं। और यहाँ तक कि ये मंशियात के साथ साथ जो है आपको पता है कि असला वगैरह जो है वो भी ले आते हैं और इस तरह से ये फरोख्त करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद इनके पीछे जो जराए होते हैं जो कि आप क्रिमिनल होते हैं वो इनकी जमानतें या इनके पीछे जो है वो बैक करते हैं और इनको फिर जो है छुड़वाने की कोशिश करते हैं और ये फिर दिन दनाते फिरते हैं। ठीक है, ठीक है शाहिद राशिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि शाहदरा टाउन में पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के दौरान जो कि ऐसा गैंग पकड़ा है जो नौजवान नस्ल को बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहा था और कार्रवाई के दौरान जो गैंग पकड़ा उनसे 330 किलोग्राम मुंशियात भी कब्जे में ले ली गई और उनके साथ जो है दीगर जो लोग भी मुलविस थे उनके गैंग में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जो है वो एसपी सिटी काजी अली रजा ने उनका कहना है कि इन जो मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और मजीद जो जहां से ये स्मगल करके लाते हैं मुंशियात वगैरह हम उनकी तह तक भी जाएंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें शकरगढ़ का। जनाब, लड़कियों को छेड़ने से मना क्यों किया, इतनी बड़ी गलती? शकरगढ़ में उबाश नौजवान ने फायरिंग करके 18 साल तालिब इल्म को मौत के घाट उतार दिया और अफसोसनाक ये वाकया नवाही इलाके वीरम में पेश आया। जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम की जो तलाश है वो भी की जा रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद जानते हैं तफसीलात क्या है, हमारे साथ नुमाइंदा मोहम्मद सलीम मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ऐसे है कि शकरगढ़ की जो थाना है शाहगरी उसका गांव है वीरम, उसमें ये बड़ा दिलफराज वाकया पेश आया है कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, वो एक उबाश नौजवान जिसका नाम है हसन, वो लड़कियों को छेड़ता था। उसने उसको मना किया तो उसने तैश में आकर जो नौजवान है उसको फायर करके कत्ल कर दिया। ठीक है, तो ये उस लड़की जो उबाश लड़का था उसने वो लड़कियों को छेड़ रहा था, उसको मना करने पे इतनी बड़ी सजा, उसने सीधा उसको फायर करके कत्ल कर दिया। अब वो जो नौजवान है वो कहाँ गायब है, अभी तक पुलिस की हिरासत में क्यों नहीं आ सका? जी, उसने उनके वालिदैन और पुलिस का ये मौकफ है कि उसने फायर किया, उसके बाद वो भाग गया, लेकिन पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज कर लिया है, वो उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका। जब पुलिस से बात हुई, SHO साहब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द अज जल्द उसको इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लें। क्या जो 18 साल तालिब इल्म है, ये बताइएगा क्या उसके साथ कोई दरीना दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी जिसकी बिना पे ये एक बहाना बनाओ? नहीं, कोई खानदानी रंजिश नहीं थी, सिर्फ वो एक ही गांव के रहने वाले थे और वो बताया जा रहा है कि उनकी दोस्त भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो काफी दिन से उसको मना कर रहा था, लेकिन वो मना नहीं हो रहा था। उस दिन उसने उसको ज्यादा सख्ती से मना किया, लेकिन वो तैश में आकर उसने उस पर फायर कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। ठीक है, तो अब कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, FIR दर्ज हो गई है और पुलिस का कहना है कि हम उसको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और कानून के मुताबिक उसको सजा दिलवाएंगे। और मुतासरा फैमिली का क्या मुतालबा है इस बारे में? जी, वो जो फैमिली है वो यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारा नौजवान बेटा नेक बेटा था, वो 5 वक्त का नमाजी था, उसको उन्होंने जो वाश नौजवान उसने कत्ल कर दिया, तो लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ठीक हो गया।
ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें इस इशू के हवाले से। नासिर, शकरगढ़ में जो कि वीरम के इलाके में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे एक उबाश नौजवान लड़कियों को छेड़ने में मसरूफ अमल था और एक जो इज्जतदार जो एक 18 साल तालिब इल्म था उसने उनको उबाश नौजवानों को रोकने की कोशिश की, उनको मना किया इस हरकत करने से, लेकिन वो तैश में आके उसने अपनी जो है वो गोलियां उस पर बरसा दी और वो बेचारा जो है मौत के घाट वो उसको उतार दिया गया। लेकिन जो मुतासरा फैमिली है उनका मुतालबा है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और अब पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि तफ्तीश अभी जारी है, मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं, रुख करें गोजरा का। गोजरा में नाज़रीन इंतजाम है कि नाअहली हमेशा की तरह खुलकर सामने आ गई है। धुआं छोड़ने वाले कारखाने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने लगे हैं और कारखानों से निकलने वाला खतरनाक धुआं स्मोक का भी सबब बन रहे हैं और इंतजामिया जो है वो इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि धुआं छोड़ने वाले कारखानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों की जिंदगियों को बचाया जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं, हम अपने नुमाइंदे से मोहम्मद नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं गोजरा की? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, गोजरा में महकमा माहौलियात की मिली भगत से जो है वो शहर भर में स्मोक के बावजूद और यहाँ पर कारखानों से निकलने वाला धुआं जो है वो खतरनाक जारी है और महकमा माहौलियात के जो मुलाजमीन सिर्फ मुफ्त की तनख्वाहें लेने में मसरूफ हैं। किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई जो है गोजरा में इनकी नजर नहीं आ रही, इनकी कारकर्दगी पर जो है वो सवालिया निशान है। जी ठीक है, तो मोहम्मद नासिर, इंतजामिया खामोश बैठी है और जो कि धुआं छोड़ने वाले कारखाने खुलेआम चल रहे हैं, तो इन सब को जो कि मद्देनजर क्यों नहीं रखा जा रहा? शहरियों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है, उनकी जिंदगियां खतरे में हैं, लेकिन इसके हवाले से कोई अहकामात क्यों नहीं, कोई इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? जी देखें जी, ये गुज़श्ता रोज जो है वो यहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जानब से फोटो सेशन तक जो ये मीटिंगें की जाती हैं और महकमा जो माहौलियात है उनको अलर्ट किया जाता है, वो फर्जी कार्रवाइयाँ जो है वो करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने दफातरों में चले जाते हैं। किसी भी किस्म की गोजरा में इस तरह की महकमा माहौलियात की जानब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से ये कारखाने जो है वो मिली भगत से चल रहे हैं और सारा दिन जहाँ पर गंदा खतरनाक जो इन कारखानों से धुआं निकलता है उससे जो तमाम शहरी जो है वो खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। जी तो ये हल्का जो है इनके जो मुतल्लिका MPA MNA है, क्या वो भी इस हवाले से कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है? वो किधर गायब है? देखें जी, ये जो मुतल्लिका यहाँ पर सियासी क़यादत है वो यहाँ पर जो वो तरीके इंसाफ के जो एहलकार सिलेक्ट हुए थे उनका है, लेकिन उनकी किसी किस्म की कोई भी इस तरह की जो यहाँ पर उसकी बात नहीं चल रही और जिसकी वजह से ये कारखानों से सारा दिन खतरनाक धुआं निकलता है, जिससे यहाँ पर तमाम बड़े बच्चे जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और इसके साथ साथ शहरी जो है वो ये बढ़ती हुई स्मोक का भी सबब बन रहे हैं और माहौल जो खराब हो रहा है। जी ठीक है, तो नासिर, महकमा माहौलियात का जो अमला है वो कहाँ गायब है? तो उनके इल्म में कि ये बात थी गोजरा की फिजा इतनी आलूदा हो रही है, वहाँ पे धुआं छोड़ने वाले कारखाने जो हैं वो सरेआम चल रहे हैं? देखें जी, ये जो महकमा माहौलियात के मुलाजमीन है वो यहाँ पर उनकी इन कारखानों के मालकान के साथ मिली भगत होती है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की इस तरह की इंफॉर्मेशन जब अपडेट की जाती है तो वो फौरी तौर पर उनको आगाह कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वक्ती तौर पर जो कारखाने बंद कर लेते हैं और उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती। और गुज़श्ता यहाँ पे चंद रोज के दौरान स्मोक में भी दिन ब दिन इजाफा हुआ, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज के जो तमाम बच्चे हैं वो भी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और यहाँ पर जो सांस की और बीमारियां हैं और वो भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से स्मोक में भी इजाफा हो रहा है और माहौलियात के जो यहाँ पर मुलाजमीन है वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो अपनी मुफ्त की तनख्वाहें लेने में मसरूफ नजर आते हैं। नासिर, वहाँ पे इस तरह के कितने भट्टे और कायम है जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर नहीं चल रहे? देखें जी, जहाँ पे ये भट्टे नहीं है, यहाँ पर ये कारखाने हैं जहाँ पर जो है वो ये बर्फी बनाने वाले कारखाने हैं, जहाँ से दूध जो है वो उसको जो है वो खोया बनाया जाता है और यहाँ पर जो ये खोया बनाने वाले कारखाने हैं और यहाँ पर जो है वो ये जो खोया बनाते हैं ये जो ये जूते नहीं होते, जूते उनको भी जलाते हैं, जिसकी वजह से ये खतरनाक केमिकल इनसे पैदा होते हैं और बीमारियों का सबब बन रहे हैं। जी ठीक है,
ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर, गोजरा में जो कि फिजाई आलूदगी में इजाफा करने के लिए वहाँ पे जो जहरीला धुआं छोड़ने वाले कारखाने हैं वो सर फहरिस्त हैं, और वहाँ की इंतजामिया ऐसी है जैसे किसी बैस के सामने बीन बजाने वाली बात है। उनको वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सख्त जो कि अहकामात भी दिए गए हैं इसकी रोकथाम के लिए, लेकिन उनके अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। रुख करें जो कि कोट राधाकृष्ण में पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से बच्चे जो हैं वो मौत के साल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, और स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है, और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के नोटिस के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इलाका वकीलों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि स्कूल की हालत जार को बेहतर किया जाए ताकि हमारे बच्चे अपनी तालीम और बिला खौफ जारी रख सकें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जो कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और कब से ये खस्ता हाली का शिकार है वहाँ की स्कूल की बिल्डिंग, और वहाँ के जो इलाका वकील हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है, और उनको इस कदर तलीमी निज़ाम के हवाले से मुश्किलात का सामना है। और जो कि कोट राधाकृष्ण में ये कब से मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो काफी खस्ता हाल भी, जो कि आप फोटोज में स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि किस तरह दीवारें गिरी हुई हैं जगह जगह पे, जो कि इतनी खस्ता हाली उसकी जो बिल्डिंग है, और वहाँ की जो इंतजाम में इस कदर नाअहली का मुजाहिरा कर रही है। और लेकिन इसके हवाले से वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब के नोटिस के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन वहाँ के इलाका वकील शिकायत का इंबार लगाए बैठे हैं कि वहाँ की इंतजामिया इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रही, और हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ घरों तक महसूर होकर बैठ गए हैं, और कुछ जो हैं उनको दूर दराज जो कि इलाकों का रुख करना पड़ता है दूसरे स्कूलों में जाने के लिए, और तालीम के हसूल के लिए हमें जो कि दर दर की ठोकरें खाने पे वहाँ के जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं। लेकिन वहाँ की इंतजामिया किसी तरह का कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, और जो कि कोट राधाकृष्ण में पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से बच्चे जो हैं वो मौत के साए में तालीम हासिल करने में मजबूर हो गए हैं, और स्कूल की बिल्डिंग भी जो काफी खस्ता हालने का शिकार हो गई है, और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के नोटिस के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। शेरगढ़ में जो कि तजावुज़ात की भरमार है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है, और मेन बाजार कर्नल चौक में तजावुज़ात माफिया ने सड़क के दोनों अतराफ कब्जा कर रखा है, और तजावुज़ात की वजह से पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। और शहरियों का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर दीपाल और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस उकाड़ा को मुताबिद बार आगाह किया गया, मगर ना तो तजावुज़ात का खात्मा हो सका और ना ही ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया गया। और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा मुकामी MPA सईद आशिक हुसैन करमानी से मुतालबा किया कि कर्नल चौक में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाए और ट्रैफिक एहलकार तैनात किए जाएं। नाज़रीन, शेरगढ़ में जो तजावुज़ात का जो बरमार है ये कोई नया मसला नहीं, बहुत दरीना मसला है, लेकिन इसको काफी जो बार है वो हाईलाइट किया गया, वहाँ की इंतजामिया को मुतहर्रिक करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ की इंतजामिया है कि उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, और वहाँ की जो अवाम है उनको ट्रैफिक के इतने मसाइल हैं, और जो कि वहाँ पे तजावुज़ात के बरमार होने की वजह से मेन बाजार में फुटपाथ जो है वहाँ पे गुजरने के लिए कोई जगह भी नहीं है, और जो मेन बाजार कर्नल चौक इसमें तजावुज़ात माफिया ने सड़क के दोनों अतराफ इस कदर कब्जा कर रखा है कि वहाँ पे गुजरना भी मुहाल हो चुका है। मज़ीद हम तफसीलात जानते हैं इस हवाले से। राय सदी अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया शीला जुल्फ़िकार साहब। ये शेरगढ़ कर्नल चौक में तजावुज़ात की जो भरमार है, दुकानदारों ने सड़क के दोनों अतराफ अपनी दुकानदारी जमा रखी है और खड़े बना रखे हैं, इसी वजह से ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है, और घंटों जो ट्रैफिक है वो जाम रहती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम इतना जो कि मुतासिर हो चुका है, और जो कि तजावुज़ात के भी बीमार है, लेकिन वहाँ की इंतजामिया कहाँ गायब है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही इसके खिलाफ? इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उकाड़ा है उसको भी मुतअद्दिद बार हमने आगाह किया है, लेकिन उन्होंने इस पे कोई जो रद्द-ए-अमल अपना मुस्बत जवाब नहीं दिया, और ना ही इस हवाले से ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया गया है। ठीक है, तो कारपोरेशन का अमला कहाँ गायब है? उनको भी कई बार शहरियों ने दरखास्तें अरसाल की हैं, लेकिन उन्होंने भी इस हवाले से कोई जो है ना अपनी कार्रवाई सामने नहीं लाई। ठीक है,
तो वहाँ पे जो तजावजात की जो जगह जगह जो कचेरी बांध खड़े हुए हैं, जहाँ पे ट्रैफिक का गुजरना भी मुहाल है, क्या उनसे कोई मंथलियाँ वसूल की जाती है जिसकी वजह से वो लोग एक ही जगह पे टिक के खड़े, वहां से हिलने का नाम भी नहीं ले रहे? क्योंकि उनके साथ जो ये इंतजामिया है, जो डीएसपी साहब हैं, ट्रैफिक उकाड़ा साहब, उन्होंने जो उनको खुली छुट्टी दे रखी है, इसलिए वो बेधड़क होकर रेडी लगाकर बैठ जाते हैं और ट्रैफिक का जो निजाम है वो उन्होंने खराब किया है। ट्रैफिक जाम हो जाती है। कई लंबी लाइनों में जो एम्बुलेंस है मरीज को ले जाने अस्पताल पहुंचाने में बहुत दुश्वारी का सामना है। अज़ुका तो ऐसा हुआ है कि अस्पताल जो मरीज है वो बर वक्त नहीं पहुंच सकते और रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। ठीक है, तो राय सदी वहाँ की आवाम का क्या मुतालबा है इस हवाले से? आप अवाम चाहती है कि जो मुतलका हमारे एमपीए साहब हैं सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब और या डिप्टी कमिश्नर साहब से उनको एक ही मुतालबा है कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है इसको बेहतर किया जाए और यहाँ पे जो ट्रैफिक एहलकार है वो तैनात किया जाए ताकि वो ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके और ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बेहतर हो सके। बस यही आवाम चाहती है कि यहाँ पे एक जो ट्रैफिक एहलकार है वो तैनात किया जाए। ठीक है, ठीक है राय सदी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, शेरगढ़ में तजावजात की भरमार है, वहाँ की इंतजामिया दिमागी तौर पे बीमार है, जो कि किसी भी तरह का एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वहाँ की आवाम को ट्रैफिक के मसाइल हैं, तजावजात जगह जगह जो है वो माफ करिए सरगर्म है, लेकिन इंतजामिया सिर्फ अपने ऑफिस की हद तक महदूद है, फील्ड में आने के लिए वो बिल्कुल भी कासिर है इससे। तो जनाब, इस हवाले से जो कि कारपोरेशन का अमला है वो बिल्कुल मंजर से ही गायब है, किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं किया जाता। तो प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें नाज़रीन कबीरवाला का, जहां पे नाज़रीन कबीरवाला और गिरदुनवा में ज्यादती के वाकयात जो कि नहीं थम सके अभी तक, और वहां के इसके हवाले से मजीद तफसीलात से हम बात करेंगे। और पहले हम इसका रुख करेंगे जो कि चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का। ये एक बहुत बड़ा नाज़रीन वहाँ पे एक जो वाकया सामने आया है, वहाँ पे चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में इलाज करवाने आया 3 साला बच्चा जो कि खुले मेन हॉल में गिरकर जान बहक हो गया। और जान बहक बासिम वालिदैन के जो अकलौती औलाद था, और बासिम के वालिदैन जो है वो चेकअप के लिए इसे अस्पताल लेकर आए थे, और वालिद का कहना था कि बच्चा एडमिन ऑफिस के साथ वाकया पार्क में खेलता हुआ जो कि हॉल में जा गिरा, और मेन हॉल का चिल्ड्रन अस्पताल में खुला होना अस्पताल इंतजामिया की बड़ी नाअहली है। और बच्चे के वालिद ने मुतालबा किया कि अस्पताल की गफलत पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मुबश्शिर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी, इस वक्त जो मैं चूनिया में मौजूद हूँ, लवाहिकीन का कहना है कि हमारा जो वाक़या ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर पेश है, इसमें मुकम्मल तौर पर जो है ये इंतज़ामिया की गफलत है। सो जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक है उसने मामले का नोटिस भी लिया है, और उन्होंने जो एमडी को कहा कि इसकी मुझे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें, लेकिन जो है अभी जो 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जो इसके मामले की जो अभी कोई जो है रिपोर्ट सामने नहीं आई। इंतजामिया का कहना है कि जो ये बच्चा है ये खुद इसमें वालिद की गफलत है। ठीक है मुबश्शिर, ये बताएं कि जो बच्चा है वो कहाँ से इलाज करवाने के लिए वो अस्पताल लाहौर में आए थे? ये चुनिया का रिहायशी था, ये चुनिया का 3 साल बच्चा पिछले 6 महीने से जा रहा था। 6 महीने से इसका बच्चे का कोर्स चल रहा था, जो है इसकी स्पीच थेरेपी चल रही थी बच्चे की। ठीक है, और वहाँ पे जो कि मेन हॉल का खुला होना, वहाँ पे इंतजामिया की भी गफलत है, लेकिन वो बच्चे के बाप को इसका जो कि जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या आपके पास तफसीलात हैं कि वहाँ की इंतजामिया इस चीज की जिम्मेदारी ले रही है अभी तक कि नहीं? नहीं, इंतजामिया इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, लेकिन दूसरी तरफ जो है चुनिया के शहरियों का ये कहना है कि जो हॉस्पिटल बनाया ही बच्चों के लिए गया है, तो उसमें इंतजामिया को देखना चाहिए था कि यहाँ पे कोई बच्चा जो आ रहा है कोई किस तरह इसको टैकल करना है सारे मामले को। बिल्कुल, और ये तो फिर वहाँ के इंतजामिया की बहुत बड़ी नाअहली है कि पार्क के अंदर जो कि मेन हॉल का खुला होना और उसके बाद वहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं उनका उसमें गिर जाना, तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ का मसला है। लेकिन आपने मौकफ लिया वहाँ के एमएस का? जी, एमएस से हमारी बात राब्ते में हम, लेकिन अब जैसे हमारे पास तफसीलात आती हैं हम आपको शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, और मुतासरा फैमिली की क्या सूरत हाल है इस वक्त? मुतासरा फैमिली का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें मुतासरा फैमिली ने वजीर आला पंजाब और ख्वाजा सलमान रफीक से मजीद इसकी तहकीकात करने की अपील की है।
ठीक है, तो मुबशर अब इंतजामिया क्या कहती है इस हवाले से कि वो इस इशू को सोल्व करेंगे या फिर अभी भी वो मेन होल खुला ही रहेगा, जो कि उनकी नाअहली है, बहुत बड़ी गफलत है? नहीं, इंतजामिया तो इसको जो है वो 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन इंतजामिया ने तो अभी तक इस पर कोई जो है नहीं जो पेश की गई। ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है, चूनिया का एक जो बच्चा है जो चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में उसको लाया गया इलाज करवाने के लिए, और उनके वालिदैन जो कि उसको चेकअप के लिए अस्पताल लाए थे, और वो जो बच्चा है वो एडमिन ऑफिस के साथ वाकया पार्क में खेलता हुआ मेन होल में जा गिरा। और मेन होल का चिल्ड्रन अस्पताल में खुला होना एक तरफ इंतजामिया की बहुत बड़ी नाअहली है, और दूसरी जानब जो वहाँ के इंतजामिया है इस चीज़ को जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल कासिर है, और जो फैमिली है वो गम से निढाल है। और फिलहाल नाज़रीन, हमने प्रोग्राम में मुख्तलिफ इशूज़ पे बात की, जो कि कहीं जराइम की शरह बढ़ती चली जा रही है, कहीं इस तरह इंतजामिया की गफलत है। तो काफ़ी हद तक अगर इदारों में के अंदर इंसाफ हो और जो इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक हो जाए तो काफ़ी हद तक इलाकाई मसाइल हल हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।